प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप इस वीडियो में वर्ग नवम की पाठ्य पुस्तक कृतिका के मेरे संग की औरतें पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ की रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा, मृदुला गर्ग, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है मृदुला गर्ग। दूसरा प्रश्न, मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दूभर हो जाता है? ऑप्शन है क दादी, ख नानी, ग माँ को, घ दीदी को। सही उत्तर है ग माँ को। प्रश्न तीसरा, मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है सन 1938 ईस्वी, कोलकाता में। चौथा प्रश्न, मृदुला गर्ग के दो प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? पहला चितकोबरा और दूसरा कठगुलाब। पांचवा प्रश्न, मेरे संग की औरतें गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण। सही उत्तर है संस्मरण। अगला प्रश्न, मेरे संग की औरतें पाठ का पात्र इनमें से कौन है? ऑप्शन है उमा, चित्रा, रमा, शंकर। सही उत्तर है चित्रा। चित्रा लेखिका की बहन थी। अगला प्रश्न, लेखिका ने किसे कभी नहीं देखा? क अपनी माँ को, ख नानी को, ग पिता को, घ बहन को। सही उत्तर है नानी को। अगला प्रश्न, लेखिका की नानी ने अपनी मौत का एहसास होने पर किससे मिलने की इच्छा जताई? ऑप्शन है अपनी माँ से, ख अपनी नातिन से, ग प्यारेलाल शर्मा से, घ अपने पति से। सही उत्तर है प्यारेलाल शर्मा से। अगला प्रश्न, घर वाले लेखिका की माँ का आदर क्यों करते थे? ऑप्शन है क क्योंकि वे सबसे बड़ी थीं, ख वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, ग उन्हें भयानक बीमारी थी, घ वे काफ़ी सुंदर थीं। सही उत्तर है ख वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। प्रश्न 10, लेखिका की माँ पर किस बात का जुनून था? क आज़ादी का, ख घूमने का, ग खाने का, घ गीत गाने का। सही उत्तर है आज़ादी का। अगला प्रश्न, लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस चीज़ में गुजरता था? क खाना पकाने में, ख लड़ाई करने में, ग किताबें पढ़ने में, घ गीत गाने में। सही उत्तर किताबें पढ़ने में। अगला प्रश्न, लेखिका की माँ घर बार क्यों नहीं संभाल पाती थी? ऑप्शन क वह अधिकतर बीमार रहती थी, गृह कार्यों में उनकी रुचि नहीं थी, ग उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, घ क एवं ख दोनों। सही उत्तर है घ क एवं ख दोनों, मतलब कि वह बीमार भी रहती थी और गृह कार्यों में उनकी रुचि भी नहीं थी। प्रश्न 13, नानी ने प्यारेलाल शर्मा को क्या जिम्मेदारी सौंपी? क खाना बनाने की, ख बाजार से सामान लाने की, ग अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने की, घ खेती बाड़ी देखने की। सही उत्तर है ग अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने की। अगला प्रश्न, लेखिका की दादी ने चोर से क्या करने को कहा? क खाना खिलाने को, ख नाचने को, ग पानी पिलाने को, घ गहने छीनने को। सही उत्तर है पानी पिलाने को। अगला प्रश्न, चोर को किसने पकड़ लिया?
क लेखिका ने, ख नानी ने, ग दादी ने, घ पहरेदार ने। सही उत्तर है घ पहरेदार ने। प्रश्न 16, देश की आज़ादी के जश्न के समय लेखिका किस बीमारी से पीड़ित थीं? क सर्दी जुकाम, ख टाइफाइड, ग मलेरिया, घ प्लेग। सही उत्तर है टाइफाइड। अगला प्रश्न, पर्दा नशी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्दा लगाने वाली, पर्दा सिलने वाली, पर्दा करने वाली स्त्री, पर्दा नहीं करने वाली स्त्री। सही उत्तर है पर्दा करने वाली स्त्री। फरमाबरदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? क आज्ञाकारी, ख हुक्म करने वाला, ग साहब, घ नौकर। सही उत्तर है आज्ञाकारी। अगला प्रश्न, लेखिका के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने को दिया? क गोदान, ख श्रीकांत, ग ब्रदर्स कारामजोब, घ देवदास। सही उत्तर ब्रदर्स कारामजोब। अगला प्रश्न, ब्रदर्स कारामजोब के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की। अगला प्रश्न, लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या है जो कि एक प्रसिद्ध कथाकार हैं? मंजुल भगत। प्रश्न 22, लेखिका के घर का नाम क्या था? उमा। लेखिका कुल कितनी बहनें थीं? 5। लेखिका किस चीज़ की शौकीन थीं? नाटकों में अभिनय करने की। और अंतिम प्रश्न, शादी के बाद लेखिका कहाँ रहीं? सही उत्तर है बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में। तो ये थी मेरे संग की औरतें पाठ से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। और इसी प्रकार हिंदी की तैयारी करनी है आपको अपने वर्ग की या 10वीं वर्ग की, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।